Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज करते हैं आज इस हफ्ते की। बड़ा इम्पॉर्टेंट हफ्ता है। जनवरी के भी अब हम तकरीबन इख्तिताम की तरफ, मिड से इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले डेट्स मेंशन करूंगी। डेट्स हैं जी 16th ऑफ जनवरी से लेकर 22nd ऑफ जनवरी। और इस हफ्ते में जब हम आगाज करेंगे तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट आ रही है, यानी कि चेंज ऑफ प्लैनेट आ रहा है, वो है जी सैटर्न का। और मैं खुश भी होती हूँ और हैरान भी होती हूँ जब मैं प्लैनेट्स की ट्रांजिट को डिस्क्राइब कर रही होती हूँ, बता रही होती हूँ। तो देखिए, मैं अप्रिशिएट करूँगी उन लोगों को जो लोग सुनना चाहते, जो लोग नहीं सुनना चाहते वो तो पोर्शन को स्किप कर दिया करें। जैसे कि मैंने साल की भी प्रेडिक्शंस दी हैं, पूरे साल की। तो कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है, आप लोगों के लिए ही वो बेसिकली मैंने सारी प्रेडिक्शंस बनाई, या सारी आप लोगों को पूरे साल में क्या होने जा रहा है। जितने पोर्शन को आप सुनना चाहते हैं आप सुनिए, आप लोगों के लिए पूरा साल कैसे रहने वाला है। और जो ट्रांजिट होती हैं, मैंने हमेशा हर साल मेरा एक तरीक़ेकार ही है। आप लोग जो नहीं सुनना चाहते हैं कि कौन सा प्लैनेट कब ट्रांजिट करेगा, क्योंकि बहुत से मेरे क्लाइंट जब मुझसे बात करते हैं तो वो बाकायदा अपने प्लैनेट्स की पोजीशन पूछते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट देम। जो नहीं पूछना चाहते, सिर्फ प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं, उनके लिए मैंने बाकायदा एक अलग पोर्शन सिर्फ क्या पूरे साल में होगा उसको डिस्क्राइब किया है। तो ये मैं आप सबके लिए एक बाकायदा अब बिगिनिंग में बात कर रही हूँ, ताकि आप सब लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि जी मैं मेरे इस चैनल को बनाने का एक मकसद ये भी था कि आप लोगों को साथ साथ एजुकेट करना, इन्फॉर्मेशन देना, कि ये बेसिकली जो आप लोगों से बात की जाती है या जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स बात करते हैं, तो उसकी कोई बेस यानी कि बुनियाद होती है, वो वैसे ही बात नहीं करते हैं। ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है आप लोगों को यूँ बताना करना। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। तो ये ऐसे ही हवा में बात नहीं होती है, ये बेस है, एक स्टडी है जिसको करके आप लोगों को बताया जाता है। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 16th ऑफ जनवरी से लेकर 22nd ऑफ जनवरी। और इस हफ्ते में किस प्लैनेट का चेंज है, तो बड़ा मेजर चेंज है और वो है सैटर्न का। सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है इनटू इक्वेरियस अपनी बेस्ट पोजीशन में 17th को, और ये आप लोगों के अब आ जाएगा 7th हाउस में। अच्छा चेंज है, बेहतरीन चेंज है। आपकी सबसे पहले तो इमोशनल लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रहा है। हालांकि 7वें घर का सैटर्न, इसको कुछ लोग बहुत अच्छा, यानी कि एस्ट्रोलॉजी में भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, यूँ कह लीजिए। और अभी आपने मेरी रीडिंग को सबसे पहले अपने असेंडेंट से, मून साइन से, और इनफैक्ट अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के वाले से, जिसको सन साइन बेसिकली कहा जाता है, आप लियो हैं, लियो से ही सुनते हैं, तो ज़रूर सुनिए। मैं अपनी रीडिंग्स तीनों ही तरह से देती हूँ, आप तीनों तरह से मेरी रीडिंग्स को सुन सकते हैं। तो जनाब, आप लोगों के लिए सबसे पहले आपकी इमोशनल लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, और आप लोग अपने रिश्तों के बारे में थोड़े से सीरियसनेस करना है, नहीं करना है, किससे करना है, और ये भी आगाज़ है, पूरा भी साल पड़ा है। आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाएंगे, आपकी सोच, अकल, विजडम, बहुत सी चीज़ें उस तरफ जाएंगी। अभी अगर इस हफ्ते की बात करें तो इट्स अ ब्यूटीफुल वीक, क्योंकि आपके वर्क सर्कमस्टांसिस में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, फाइनेंसिस में चेंज आ सकता है। जो लोग जॉब्स करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपने अभी एहतियात करनी है। ये टाइम आपको चेंज ज़रूर दे सकता है। जैसे आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए, तो वहाँ पे आपके लिए चेंज आ सकता है, ऑप्शंस आ सकती है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी आ सकती हैं। लेकिन अगर जल्दबाजी करेंगे, अफरा तफरी दिखाएंगे, या इसको मैं अक्सर बोलती थी ओवर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि अपने से ज़्यादा बढ़ के सोचना, वो चीज़ आपको यहाँ पे ट्रबल दे सकती है, नौकरी जा सकती है। गुस्से शिद्दत इख्तियार करेंगे तो वहाँ पे भी आपकी लाइफ में गड़बड़ आ सकती है। सो थोड़ा सा अपने आप को धीमे मिजाज में रखिए, ताकि आपके लिए चीज़ें प्रॉब्लमेटिक ना हो। ये वक्त आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। गुस्सा ठंडा रखना है, पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि
जॉब वाले लोगों को यहाँ पे ट्रबल आ सकती है। बाकी फाइनेंसेस वैसे अगर आप लोग बिजनेस कम्युनिटी से हैं, जॉब में भी सिर्फ उनको कह रही हूँ जो कि एकदम से कोई जज्बाती फैसला ना कर ले, नहीं करनी नौकरी, इस टाइप के फैसले। अदरवाइज आप धीमे चलेंगे तो याद रखिएगा आगे जाके बड़ी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। बिजनेस कम्युनिटी से जो लोग हैं या जिनको हम कहते हैं अपनी ही कंपनी के सीईओज है, आप लोग यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ का चेंज करेंगे या नौकरियों से निकालना, शफलिंग करना, कुछ इस टाइप की चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आएंगी। स्टूडेंट्स, आपके लिए बड़ा अच्छा वक्त है नई चीज़ों का, नए रुझानात का, अपनी पढ़ाई में तवज्जो देने का। हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग प्रेगनेंसीज में है थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। आपकी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो या तबीयत में, इसको हम कहते हैं खुद से बेहतरी का रुझान पैदा करना, अपने बारे में सोचना, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना, मेडिसिन, डॉक्टर्स, जो भी आपके इश्यूज़ हैं आप उसमें बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से जा सकते हैं। फिर रिलेशनशिप में फिर से अगर मैं एक दफ़ा ये कहूँ कि जो लोग सिंगल हैं, थोड़ा-सा ये वक़्त ऐसा नहीं है कि फिर से आप जज़्बाती होके कोई फ़ैसले लें, और प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक कराया करें। हर हाल में आप जिस भी दफ़ा या जब भी कोई शादी का फ़ैसला करने लगे, कंपैटिबिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट। इस वक़्त में आप में से काफ़ी लोग जज़्बाती फ़ैसले लेंगे कि बस ठीक है कर लें, बस ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, और वो फ़ैसले होके फिर कई दफ़ा रिवर्स के गियर लगाना, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। जबकि मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा वक़्त नहीं है, लेकिन इस वक़्त में इसको हम कहते हैं ज़रा जज़्बाती फ़ैसले, बस ठीक है हो जाए, वो वाले फ़ैसले। तो ये फ़ैसले कई दफ़ा नुकसान का बायस बनते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कहते हैं। एक कार्ड हमारे सामने, दूसरा कार्ड ये कहीं ना कहीं क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा मिस्टीरियस भी देखती हूँ, यानी कि आइदर यू आर इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी जो कि ज़रा कुछ मुनासिब नहीं है, यानी कि मिस्टीरियस से हुए हैं आप, आपकी बात छुपा रहे हैं, क्या करे हैं, या लुका छुपी खेल के अपनी चीज़ों को एक्सपैंड कर रहे हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग, मैं उसको अच्छा ही कहूँगी। जो भी आपका काम है, जिस तरीके से भी आपने उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करने के बारे में सोचा है, लोग आपके बारे में कोई बातें, कोई चर्चा, क्योंकि इस वक्त आपके अंदर कुछ चल रहा है। डेफिनेटली आपके अंदर कुछ चल रहा है, आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा बेहतरी की तरफ कुछ मामलात को करने जा रहे हैं। बहुत सी अच्छा हेल्थ इशू में मैं फिर से कहूँगी बी केयरफुल, क्योंकि हेल्थ में इस वक्त आप कोई इशू में है या आपको अपने अंदर कोई चेंज महसूस हुआ है। ओके, इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन ऑनेस्टली, मगर इट कुड बी एनी जेनेटिकल चेंज, देयर इज समथिंग, आपको अपने अंदर कोई चेंज, कोई बात, कोई ऐसी चीज़ महसूस हो रही है, आप एक्सप्लेन करना भी चाहते हैं लेकिन कहते यू क्वाइट यू, जिससे जो भी जिस तरह कंफर्ट जोन में जाके जो भी आपको प्रॉब्लम है, चीज़ है, साइकोलॉजिकल है, वट एवर इट इज़, जस्ट से इट। आप खुद से बात नहीं, आप अपने किसी से बात नहीं कर सकते, फाइंड अ वे, देयर आर सो मैनी वेज। देखिए आजकल तो जिस तरह आई एम एनएलपी ट्रेनर, आप बात कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स तक कैसे बात करनी है, नहीं करनी, जो भी करना होता है आपको हर चीज़ बताई जाती है। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बात ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज़ इट्स अ टाइम टू रिलीज़ दैट, यानी कि इस चीज़ को करने की बहुत ज़रूरत है। आप क्या है, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है यू आर आप में से शायद कुछ लोग अपने अंदर बहुत सी कैसे कहते हैं जंग को लड़ना, और या शायद आपने इस चीज़ को रिलीज़ किया है। देयर इज़ समथिंग, आप किसी प्रोसेस के इन बिटवीन मुझे लगते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा क्रिएटिव माइंडेड देखती हूँ, आर्टिस्ट टाइप कोई सिचुएशन, या आपको ऐसा करना है। और वही बात है, आप मुझे किसी ग्रीफ में बार बार वही बात है, रंज में, मे बी यू आर प्रेइंग फॉर योर रिकवरी और समथिंग, या आपकी कोई रिकवरी के लिए आपका कोई बड़ा दुआ मांगता है। शायद वो आपकी किसी सिचुएशन से आगाह नहीं है, उनको पता नहीं है, कोई है आप लोगों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, देयर इज़ समथिंग। लेकिन ट्रस्ट मी, इस टाइम पीरियड में आपकी चीज़ें, मामलात खुल के सामने आएंगे। आपकी चीज़ें एक दूसरे के सामने, जैसा कहते हैं ना, बात कर लेना, कुछ चीज़ हो जाना, तो इट्स बेटर कि आप खुद से ही अपने मामलात को क्लियर कर दें, ये ज़्यादा बेहतर है। येस डेफिनेटली आप लोग किसी मरहले से गुज़र रहे हैं, और ये मरहला यस आपके दिल की बात है। जो भी बात है, कहते हैं ना, हील योर हार्ट, अपने दिल को, अपने मामलात को बेहतर कीजिए। और
आप किसी रिलेशन में इन्वॉल्व है, जो भी है, मे बी आप कह नहीं पा रहे हैं, आप उस चीज़ से बहुत तकलीफ़ में हैं, सो यू नीड टू से दैट। ओके, आपका कोई ट्रबल भी आ सकता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, देयर इज़ समथिंग व्हिच मे बी मैं कहना भी चाहूँ तो शायद मैं इतना बोल्डली नहीं बोल सकती यहाँ पे, लेकिन जो भी है, जिस तरह से भी है, जस्ट से इट। आप अगर कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं या कुछ भी है, तो एज आई एम सेइंग कि वैसे बहुत से सेशंस किए जाते हैं, दो आई एम एनएलपी ट्रेनर एज वेल। तो आप मेरी एनएलपी की वीडियोस देखिए, उसमें मैं इस तरह की बात करती हूँ और उसमें मैं बताती हूँ कि आप अपने सेशंस कैसे ले सकते हैं। आप जब मेरे नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको उसके हवाले से भी बताया जाता है, क्योंकि देयर इज़ समथिंग, जब हम किसी और से बात नहीं कर सकते तो आपको कोई चाहिए होता है जिससे यू कैन आप ट्रस्ट करके आप उससे बात कर सकें, जो अपनी फैमिली, क्योंकि आपकी ना लाइफ में कुछ ऐसा चल जो रहा है, जो आप कहते हैं कि मैजिकली सब कुछ ठीक हो जाए, तो मैजिकली ठीक नहीं होना है, उसको आप ही को ठीक करना है, बड़े तरीके से करना है, क्योंकि चीज़ें डिस्कवर होना शुरू हो गई हैं। अल्लाह से आप दुआ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कभी आपका ईमान बनता है, कभी उठता है, जो भी होता है, उन सब चीज़ों को ठीक करने की बेहद ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या बनता है। हियर वी गो। ओके, डोंट बैक डाउन। यस, आप आपने जो भी करना चाहते हैं ज़रूर करें, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो अहेड, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, अपने राइट के लिए खड़े हो जाए, जो भी आप चाहते हैं, मगर बड़े तरीके से। और जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी बात करना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज़ ब्राइट, सिर्फ आपको स्टैंड करना है। एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़, इसको हम कहते हैं रेडिश ब्राउन। रेड एंड ब्राउन बेसिकली दो ही कलर है, सो रेडिश ब्राउन इज़ योर कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। ओके, सोचिए सवाल और ये है आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, यकीनन बेहतरीन जवाब है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है, ये मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। एंड थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी। इस हफ्ते में जो सबसे अमेजिंग चेंज है वो है जी सैटर्न का, जो कि ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस में 17 को। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से आपको अपनी ईयरली बिल्कुल प्रिडिक्शन में बताया है, ईयरली जो रीडिंग्स है, और उसमें तो मैंने काफ़ी डिटेल में पूरे साल की जो ट्रांजिटर्स के बारे में बात की है। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त भी है, जो लोग सुनना चाहते हैं उतने पोर्शन को सुने, बाकी आपकी रीडिंग्स आपके पूरे साल में क्या होने जा रहा है बिल्कुल इन डिटेल बताया है, क्योंकि मेरा एक ये तरीक़ेकार ही ऐसा है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ जब भी मेरी ईयरली रीडिंग्स आती हैं कि आप लोग जो भी ट्रांजिट के हवाले से, क्योंकि अब मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ जो लोग सुनना चाहते हैं कि क्या किस साल में कैसे हुआ, क्या तब्दीली आई। तो आई रियली अप्रिशिएट देम, जो लोग इस हवाले से बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। एनी हाउ जी, वीकली बेसिस पे भी मैं आपको स्टार्टिंग में ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर देती हूँ। एंड आई एम ग्लैड जो लोग मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं वो भी इस बारे में डिस्कशन ज़रूर करते हैं कि मेरे जायचे में कौन सा प्लैनेट किधर है, मेरा असेंडेंट क्या है, मून साइन क्या है। और मेरी रीडिंग्स को भी आप लोग अपने असेंडेंट से, अपने मून साइन से, और जैसे कि आपको पता है अपनी बर्थडेज अगर आप वर्गोज हैं मनाते हैं, वो आपका सन साइन होता है। ज़रूर सुनिए, हर तरह से आप मेरी रीडिंग्स सुन सकते हैं। अच्छा जी,
तो आपके हवाले से अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब आपके 6th हाउस में ये सैटर्न आ जाएगा। व्हाट एन अमेजिंग पोजीशन। आप लोगों की कुछ लाइफ रूटीन चीज़ें बिल्कुल चेंज होंगी, क्योंकि सैटर्न अपनी बेस्ट पोजीशन पे है इस वक्त। ये इसकी सबसे बेस्ट पोजीशन होती है एक्वेरियस में, सबसे बेस्ट पोजीशन। तो आप लोग का ना एक लाइफ सर्कल रूटीन सबसे पहले तो इसमें चेंज आएगा, लेकिन अभी शुरू में ही नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज आएगा। कोई भी प्लैनेट 0 डिग्री से स्टार्ट करता है, फिर आहिस्ता 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 मूव करता है। सैटर्न सबसे स्लो होता है, लेकिन इस हफ्ते में वैसे ही आप लोगों के लिए बहुत आसानी है, क्योंकि आपका वर्क लाइफ हो, आपकी डेली रूटीन हो, सब चीज़ों में एक अच्छा खासा बदलाव आपको महसूस हो रहा होगा। दूसरी अच्छी बात क्या है, इससे पहले अगर आप अपनी सेहत पे तवज्जो नहीं देते थे, अपने ऊपर तवज्जो नहीं देते थे, कोई अपनी फिज़ीक पे यानी कि एक्सरसाइज़ वगैरह, अपनी जिम-शिम जो लोग भी करना चाहते हैं या नहीं कर रहे होते हैं, या अपने ट्रीटमेंट्स मेडिकल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरफ उधर तवज्जो ज़रूर जाएगी। पहला चेंज। दूसरी बात, स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम। आप लोग कुछ नई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, कुछ नया रुझान, कोई चीज़, इसको हम कहते हैं फोकस करना उस तरफ। आपके लव अफेयर्स में बहुत से मामलात यहाँ नए शुरू हो जाएंगे, बहुत सा पीआर सर्कल आपकी लाइफ में आएगा, नए लोग आपकी तरफ बढ़ेंगे। और अगर आपका काम ऐसा है जिसमें पीआर बहुत ज़रूरी होती है, रिलेशनशिप बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो लोग इस वक्त आपकी लाइफ में बिल्कुल आएंगे। नई कमिटमेंट्स बन सकती हैं, नए लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। इसी तरह से इमोशनल लाइफ में भी आपकी ज़िंदगी में नए लोगों का आना जाना बिल्कुल लगा रहेगा। अब उसमें कौन आपकी लाइफ में परमानेंट रहता है, कौन नहीं रहता है, अभी ये डिसीजन मेकिंग का वक्त बिल्कुल है। मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, लेकिन बराए मेहरबानी अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक करवाया करें कि कौन मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेरी ज़िंदगी में रह सकता है, कोई हवा का झोंका बन के और हवा का झोंका बन के चला जाए, ये वो वक्त भी होता है। लिहाजा एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं और फिर देखा जाता है कि कौन आपके साथ कितना कंपैटिबल है, यानी कि आपके साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ चल सकता है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वरना लोग आते ज़रूर है इस टाइम पीरियड में बड़े फर्स्ट क्लास बन के, मगर टिकता कौन है, नहीं टिकता है कौन, कितना एक रूप धार के आता है और फिर गायब हो जाता है। इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। सेम गोज़ फॉर योर ट्रैवलिंग एज वेल। ट्रैवल के लिए ये बड़ा अच्छा वक्त है। अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहें, आप ओवरसीज़ जाना चाहें, शिफ्ट करना चाहें, अगर आपके कोई काम का मामला राब्ता ही ओवरसीज़ से है, ब्यूटीफुल टाइम। आपको यहाँ से फाइनेंशियल गेन्स तक आ सकते हैं। अगर आपके कोई, इसको हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वहाँ पे भी आपके मामला ताल्लुकात बेहतरी की तरफ अब जाके जाना शुरू हो जाएंगे। एक गैप था, एक समझ लीजिए कि एक अजीब सा वो एक समटाइम्स होता है ना अफरा तफरी वाला आलम, नहीं करना क्या करना है, माइंड एक फोकस नहीं कर पाता है कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत। वो चीज़ें अब आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। फैमिली, लव लाइफ, रिलेशनशिप, तीनों चीज़ों में अब थोड़ा सा ठहराव आना शुरू हो जाएगा। बहुत से प्लैनेट्स की पोजीशन अब जाके कहीं पे बेहतरी की तरफ बिल्कुल गई है। सो अब आपके लिए रास्ते, चीज़ें, मामलात आसानी में जाएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या बताते हैं। एक कार्ड हमारे सामने है और लेट्स सी फर्दर व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जीज। अच्छा जी, कहीं ना कहीं मुझे आप सेलिब्रेशन में, खुशी में, अच्छा एक अपने आप लाइफ को एंजॉय करता हुआ आप मुझे दिखाई देते हैं। कोई सेलिब्रेशन, कोई ऐसे मामलात बिल्कुल आए हैं। आप किसी ना क्रिएटिव साइड की कोई फील्ड से नज़र आते हैं, या सुन कहते हैं जिनका काम हवा में होता है, इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, या इस वक्त आप मुझे बिल्कुल कोई सफ़र में नज़र आते हैं। फूड बिजनेस भी हो सकता है। अच्छा, किसी चीज़ में आप लोगों को कन्फ्यूजन है, या आपको कन्फ्यूज़ क्या है किया जा रहा है, इट इज़ बिटवीन योर एंड योर ब्लड रिलेशन। किसी ब्लड रिलेशन में आप लोगों को कन्फ्यूजन, कोई धोखा या कोई फ्रेब वाली, एक इंसान को सेंस नहीं हो जाती, ऐसी कोई चीज़ बिल्कुल नज़र आती है। बाकी आपका और आपके कुछ
रिश्तों में कोई ग्रीफ है, कोई दुख है जिसको आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतहाई विज़डम से आपने किसी चीज़ में काम लिया, अक्लमंदी से आपने काम लिया है। आइसोलेशन में गए थे बट थिंग्स आर मच बेटर। या आपका कोई रिश्ता ऐसा था जो कि आइसोलेटेड था, आपने उसको उस चीज़ से निकाला है अपनी एफर्ट से। दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी वाइज डिसीजन। आप किसी नई एजुकेशन सर्कल में जाएंगे, पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, पढ़ाने वाले भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ों से आपका ताल्लुक हो सकता है, बट अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। इधर आपको ग्रोथ आएगी, चीज़ें बेहतर होंगी डेफिनेटली। आप किसी क्रिएटिव साइड से, यहाँ पे आपका नेम फेम स्टेटस का ऊपर जाना, चीज़ों का बेहतर होना। प्रेगनेंसीज हैं तो वहाँ पे या प्रेगनेंसीज की तरफ जाना चाहते हैं, फैमिली लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उधर भी आपकी बेहतरी आएगी। यहाँ पे आपकी इमोशनल रिलेशंस में भी यकीनन बेहतरी है। आपकी शादी, मंगनी, रिश्तों का बनना, बेहतरी की तरफ जाना, आपकी लाइफ में एक सुकून आना चीज़ों का, और रिश्तों में ना बेसिकली एक एतमाद का आना। जो भी आपका रिश्ते हैं, जो भी आपकी लाइफ में मामलात चल रहे हैं, उसमें यकीनन एक एतमाद आएगा। यस, यहाँ पे आपका ट्रैवल यकीनन आएगा, या आप ट्रैवलिंग प्लान करेंगे, या आप इस वक्त पता नहीं कि मुझे ट्रैवल करते हुए, जिस तरह ना अक्सर हम कहते हैं सी ट्रैवल या क्रूज़ ट्रैवल, या वैसे तो ज़्यादातर आजकल प्लेन में ही ट्रैवल किया जाता है, बट समथिंग लाइक दैट। आपके कुछ इस तरह के ट्रैवल्स मुझे नज़र आते हैं। और आपको किसी चीज़ के बारे में क्या है, कोई रोशनी मिली है, कोई ऐसी बात पता चली है, लेकिन कोई है आपकी ज़िंदगी में जो लंबी लंबी कहानियाँ करता है, और लंबी 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 बातें कर देना, कोई इस टाइप की चीज़ ज़रूर करता है। मगर आप है ना किसी एक पॉइंट पे अपने आप को समझा लिया है कि ये शख्स ऐसा ही है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, मे बी आई हैव टू एडजस्ट इन दैट सिचुएशन। मुझे एडजस्ट करना है। यू आर वेरी नियर डियर वन, वेरी लव्ड वन, और अल्लाह ताला ने शायद आपके सामने ये मामलात सामने ला के रखे, लेकिन अब आपने कोई बड़ा अक्लमंदाना मूव लिया है। और आपको ना इसमें कोई एक बेहतर या कोई नई सूरत हाल आएगी, मे बी आगे चंद दिनों में आए, मे बी आगे जाके आए, लेकिन आपको सिर्फ कोई सिंबल, सिम्टम्स या कोई नई सिचुएशन या कोई नए मामलात आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ी सी अपनी लाइफ में एफर्ट करनी पड़ेगी उस रिश्ते को अपनी तरफ खींचने के लिए, वापस लाने के लिए। बट यहाँ पे फॉल्स प्रॉमिसेस, फॉल्स चीज़ें, या जो भी कहानियाँ बनाना है ना, वो नहीं चलेगी। आपको एक प्रॉपर वे से अपने मामलात को ऑन अ सीरियस नोट आपको आगे की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग या मैसेज ऑफ दिस वीक क्या निकलता है। ओके, हियर वी गो। ओके जी, यू आर वेरी सेंसिटिव, एंड जिससे आप कंसर्न है या जो आपकी ज़िंदगी में है, जिस सिचुएशन को बेसिकली आप हैंडल कर रहे हैं, वो शायद मामला बहुत सेंसिटिव है, और उसको बड़ी सेंसिटिविटी के साथ ही हैंडल कीजिए। और कई दफ़ा बहुत चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, या किसी मामले को आपने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था, आपको शायद किसी ने बहुत फॉर ग्रांटेड, दोनों में से कोई एक बात है। उस चीज़ को ऑनर कीजिए, उस चीज़ को ओन कीजिए, प्रॉपरली ओन कीजिए। देन ट्रस्ट मी, आप लोगों की चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मे बी इट विल टेक सम टाइम, लेकिन आपकी चीज़ों के सॉर्ट आउट होने की सिचुएशन है, वक्त है, एक रिदम है। आप लोगों की चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और आप लोगों के लिए जो कलर ऑफ दिस वीक बनता है, दैट इज़ येलो, गोल्ड एंड एक रस्ट कलर होता है। येलो, गोल्ड एंड रस्ट, 3 कलर्स ऑफ दिस वीक। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल, और आप लोगों के लिए निकलेगा एक आंसर। तो सोचिए अपने माइंड में, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है यहाँ पे आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है। ये है आप लोगों के लिए जवाब। तो यकीनन परेशानी की कोई बात नहीं होती है, अल्लाह सबके लिए बेहतर ही करता है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप लोगों की हो पर्सनल रीडिंग, आप अपने बारे में पूछना चाहिए, अपने किसी प्यारे के बारे में ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। इस नंबर के अलावा मैं कहीं अवेलेबल नहीं होती हूँ।
एंड थैंक यू सो मच आप लोग के लिए अच्छे प्यारे जो कमेंट्स होते हैं उनके लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। ऐसे ही अपनी दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी। इस हफ्ते में ट्रांजिट सैटर्न की हो रही है, इक्वेरियस में जा रहा है, 17 को जा रहा है। व्हाट एन अमेजिंग चेंज, क्योंकि ये चेंज सैटर्न का बड़े अरसे के बाद आया है। अगर आप मेरी ईयरली वीडियोस भी देखेंगे जो 2023 के हवाले से हैं, मैंने इन डिटेल बताया है। और आप उस पोर्शन में जब इसमें मैंने ट्रांजिट के हवाले से बताया, उसको ज़रूर देखिए जो लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरा एक बताने का स्टाइल ही ऐसा है। यूँ समझ लीजिए मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ, बाकी आप लोगों की लाइफ में पूरे साल में कैसा रहेगा उसको मैंने इन डिटेल भी बताया है। एनी हाउ जी, अभी के लिए अगर देखें तो आपके 5वें घर में अब सैटर्न आया है। ये एक बड़ा खूबसूरत चेंज है। फाइनली आपकी जान बहुत से मसाइल चीज़ों से छूटी है। चौथे घर का सैटर्न भी एक, इसको ढाइया बेसिकली कहते हैं, वहाँ से आपकी जान छुटी है। सो थिंग्स विल बी फाइन, थिंग्स विल बी मच बेटर। आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक मसाइल, चीज़ें, राहत बिल्कुल आएगी। अब आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक लंबा अभी टाइम पीरियड है सैटर्न के हवाले से, हम वक्तन फ़वक्तन इससे बात करते रहेंगे। अभी के लिए देखें तो इसको हम कहते हैं कोई भी आपके घर में अच्छे मामलात का आना, चीज़ें बेहतर होना, मदर के साथ या फैमिली लाइफ में आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग होना। अगर इससे पहले नहीं थी, कोई इख्तलाफात थे, कोई चीज़ें थी, फिर आप लोग कुछ लग्जरीज़ की तरफ जाएंगे। घर का चेंज, गाड़ी का चेंज, रेनोवेशन, वार्डरोब का चेंज, अपनी वार्डरोब या पहनने का स्टाइल चेंज, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने, इसे क्या कहते हैं, हेयर कलर चेंज करा लेना, यानी कि गैजेट्स का चेंज। मगर इधर पैसे खर्च होते हैं, लिहाजा पैसे निकलेंगे, पैसे का ज़्या होगा, वो अनकंट्रोलेबल भी समटाइम्स चला जाता है। उसको आपने थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, यानी कि अपने मामलात को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। समटाइम्स इंसान को पता नहीं चलता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा एक हद तक उसको कहते हैं ओवरबर्डन इंसान अपने आप को कर लेता है। तो ये एक वो वक्त अभी आया है। फिर आप में से बहुत से लोग जो कि सिंगल हैं, आप लोगों की लाइफ में थोड़ी सी अब इस पॉइंट पे जाके एक राहत आना शुरू होगी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। जो लोग शादी, मंगनी, रिश्तों की तरफ जाना चाहते हैं, मगर अभी मैंने कहा है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है। अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा डिलेज लेकर आए या अभी देखिए रिश्ते, उनको अच्छी तरह से जज कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे आप लोग जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा सकते हैं। लिहाजा थोड़ा सा डिले या इस पॉइंट पे आके, क्योंकि ख़ास तौर पे ये जो मैंने इस वीक में बताया है, इसमें थोड़ा सा अगर डिले चीज़ें आती हैं, दैट्स ऑलराइट। अगर आप में से बहुत से लोग इस टाइम पीरियड में कोई सफ़र वगैरह करते हैं या कोई भी मामला आपका ऐसा जाता है, तो खूब सदकात वगैरह दे के जाइएगा। आप लोगों को उसमें कोई पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन या इन सब चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। कोई ट्रीटमेंट वगैरह अगर आपके चल रहे हैं तो उसमें भी टोटल मामला चेंज हो सकता है। इसको हम कहते हैं मेडिसिन, मेडिटेशन या किसी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाना, मगर यकीन रखिए कि वो आपकी बेहतरी के लिए होगा। दूसरे मामला, अगर आपका कोई लिटिगेशन, कोई ऐसा मामला चल रहा है, तो उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव आ सकते। इस वक्त में ना आपके हिडन एनिमीज वगैरह बहुत होंगे, जबकि फिर कह रही हूँ वक्त आपको फेवर दे सकता है। दिस इज़ एक्चुअली अ फेवरेबल टाइम। लेकिन आप लोगों के अपने अंदर किसी के खिलाफ कोई चीज़, कोई मामला या कुछ लोगों का उभर के सामने आ जाना, कौन गलत है कौन सही है, यहाँ पे लोग आपके सामने बिल्कुल आएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो। अच्छा, क्या है, आप लोग किसी चीज़ की बहुत जल्दी में हैं। यू वांट टू डू थिंग्स, यानी कि तो पैनिक सिचुएशन में आके ये भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसे भी कर ले, कोई इस टाइप की एक तो चीज़ है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ क्या है, आप लोग किसी चीज़ को, जैसे हम कहते हैं नई एजुकेशन में जाना, किसी नए काम को करना। आइदर आप लोग हैं ही कोई पढ़ाने की फील्ड से, पढ़ने की फील्ड से, या कोई राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, क्रिएटिव माइंडेड इस वक्त तो हैं, रिश्ते अपने पेरेंट्स के साथ, या आप मदर हैं, सिंगल मदर है, सिंगल पेरेंट हैं, और यू वांट टू डू समथिंग, आप कोई नया काम, कोई नई चीज़, कोई ऐसे नए मामलात में जाएंगे। और इट सीम्स लाइक
आइदर यू आर सिंगल इन योर लाइफ, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसे लगता है जिस तरह कोई आना चाहता है मगर बड़े अरसे से आपका कोई पीछा कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है आपके आपके लाइफ में, या आपकी लाइफ में किसी का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है और बहुत अरसे से है, और आप उस चीज़ को लेकर बहुत कभी कभी जिस तरह इंसान पैनिक हो जाता है कि क्यों है, किस तरह है, मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस तरह की कोई कन्फ्यूजन है आपको, फिर मैं आपको ऐसा देखती हूँ कि आप ओके दिस थिंग विल बी ओवर, ये या तो ये चीज़ ओवर हो जाएगी या आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, मगर यूँ समझ लीजिए कि इट्स अ टाइम ऑफ डिसीजन। आप यहाँ पे कोई डिसीजन ले लेंगे, अल्लाह ताला को आपकी रहनुमाई करेंगे, कोई गाइडेंस आपको आएगी, क्योंकि मैं इस वक्त आपको अपने कामों में, चीज़ों में एक अच्छे जोन में देखती हूँ, कोई खुशी में देखती हूँ। आप कोई आपको रिजेक्शन आ जाएगी बिकॉज आइदर आप किसी के बहुत पीछे पड़े या कोई आपका बहुत पीछे कर रहा है, क्योंकि कोई इस तरह की सिचुएशन, दिस इज़ वन काइंड ऑफ अ सिचुएशन मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू, आप में से कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है। आपकी आपके घर वालों के साथ जो इमोशंस हैं वो यहाँ पे बिल्कुल बेहतर होंगे, उनके डिस्टर्बेंस है, बहुत अरसे से आपके घर में डिस्टर्बेंस है, बहुत अरसे से, और आपको ऐसा लगता है जिस तरह कोई बाहर वाला मेरा कहते हैं मेरा क्लोज है या मेरे अपना है या कोई दोस्त है क्या है, और आप किसी एक को अपना बहुत दुश्मन समझते हैं, समथिंग लाइक देयर इज़ समथिंग, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के दरमियान यकीनन चल रही है, बहुत अरसे से चल रही है, और शायद आप काफ़ी हद तक ट्रिक अराउंड हुए भी हैं, आपको सिचुएशन की समझ नहीं आई है, आप जिस भी रिश्ते में रहे हैं आप वहाँ पे बहुत अरसे तक ट्रिक अराउंड हुए हैं, आपको ये चीज़ सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। यूँ समझ लीजिए कि इस पॉइंट पे आपको अपने जज्बात पे, नफ्स पे कंट्रोल करके, यानी दिल पे कंट्रोल करके दिमाग से काम लेना पड़ेगा। किसी हद तक ये आपको इस चीज़ के फ्रूट्स, फल जो भी है या जो भी आपने किया या जो भी मामलात रहे उसका फल नतीजा मिल भी रहा है। वाओ दैट्स वंडरफुल, एंड रिजल्ट अच्छा है भाई। आप लोगों को कहते हैं ना कि वट एवर इज़ द आउटकम, जो भी आउटकम है वो इवेंचुअली आपकी फेवर में आएगा, मगर जो भी परफेक्ट तरीके से चीज़ आ रही है उसको होने दें। आप लोग इम्पेशेंट हैं, आप लोग कहते हैं बस हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी चीज़ है बड़े अच्छे तरीके से आएगी, और थोड़ा सा अल्लाह की तरफ अपना रुझान चीज़ें बिल्कुल करें। मे बी आपने कोई गैप दिया है, कुछ दूरी है, कुछ है, देयर इज़ समथिंग। अपनी कनेक्टिविटी ऊपर वाले के साथ कभी ख़त्म नहीं करनी चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं करनी चाहिए। जब हम ट्रबल में होते हैं तब हम बड़ी जल्दी सजदे में जाते हैं, जब ज़िंदगी में सब अच्छा अच्छा चल रहा होता है हम अपना कनेक्शन तोड़ देते हैं। तो ऊपर से कनेक्शन मत तोड़िए, कहीं ना कहीं आपके लिए कोई आवाज़, कोई चीज़, कहते हैं ना ब्रोकन वन, और उस ब्रोकन वन को आपने ओपन करना है, यानी कि अपना कनेक्शन ऊपर वाले के साथ आपने ओपन करना है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपका मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, हियर वी गो। यस, आप इस वक्त किसी चीज़ में बहुत पैशनेट हैं, बहुत मैं आपके पैशन और उस चीज़ को, डेफिनेटली इट्स नॉट रॉन्ग, मगर मे बी टाइमिंग इज़ रॉन्ग। अपने टाइमिंग को थोड़ा सा आपने ठीक करना है, अपनी हैबिट्स, चीज़ें, वट एवर इट इज़, उसको थोड़ा सा ठीक करना है। किसी किस्म की, इसको बोलते हैं कोई ऐसी, अब उसको ड्रग्स को ये मत समझ लीजिएगा मैं वाकई ड्रग्स बोल रही हूँ। ड्रग्स में मेडिसिन, हर तरह की ऐसी चीज़ जिसके आप एडिक्ट हो जाए वो ड्रग्स में आती है। कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप अपनी लाइफ में बहुत कंटिन्यूसली यूज़ करें, इट्स अ टाइम टू मेक इट करेक्ट, वेरी सिंपल। और जो कलर जनाब आपका आ रहा है दैट इज़ ग्रे, ग्रे और ये स्काई ब्लू है, दो कलर्स हैं आप लोगों के इस वीक के कलर हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में आपके लिए क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए आंसर। एज ए सेड, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, रिकंसिडर यानी कि दोबारा से उस चीज़ को कंसिडर कीजिए, दोबारा से उस चीज़ के बारे में सोचिए जो भी आपने अपने माइंड में सोचा है क्वेश्चन।
ओके जी, इसी के साथ ही आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है और जो नंबर है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर के अलावा कहीं अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ इसी नंबर पे आप अपॉइंटमेंट्स लेंगे। और आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आप लोग के जो अच्छे कमेंट्स हैं, दुआएं हैं, इन सब के लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। ऐसे ही दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी। और इस हफ्ते में सैटर्न की ट्रांजिट 17 को हो रही है इनटू इक्वेरियस। आपका बनता है 4th हाउस। 4th हाउस में अब इक्वेरियस का आना है अपनी बेस्ट पोजीशन में, लेकिन आपकी तो इसी फैमिली लाइफ, तो इसी चीज़ें, मदर साइड, मदर हेल्थ, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, जिसको बेहतर करने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, ट्रस्ट मी। लेकिन ये एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि आपके पास्ट की हुई चीज़ें, पास्ट के किए हुए मामलात का वट एवर यू डिड इन योर लाइफ, ये वक्त उसको बेहतर करने के लिए अल्लाह की तरफ से यूँ समझ लीजिए, क्योंकि सारे मामलात ही अल्लाह की तरफ से होते हैं। आपको अल्लाह ने एक मौका भी दिया है अपने आप को, इसको हम कहते हैं बेहतरी की तरफ लेकर आना। और अगर आपको याद हो तो मैं पिछले कुछ अरसे से, यानी कि पिछले साल के सितंबर से कह रही हूँ कि आप पे अब वो वक्त आ गया है, यानी कि हम सब पे ही तकरीबन, कि आपको अपने किए हुए कर्म, पास्ट के हमारे डीड्स, उनके फल मिलेंगे। आपने अच्छा किया तो अच्छा होगा, बुरा किया तो बुरा होगा। तो स्कॉर्पियोज, इस टाइम को थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा, बिकॉज ट्रस्ट मी, यहाँ पे अल्लाह दोबारा से एक मौका दे रहा है, या मौका मिलेगा जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। आपकी यहाँ पे अपनों के साथ क्लोजनेस, स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स हैं, तो ये मैं आपको समझ लीजिए कि एक तरह की रेमेडी ही बता रही हूँ। उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए। यहाँ तक कि एस्ट्रोलॉजी में तो यूँ भी कहा जाता है, एक आई हैव रेड अ बुक, कि अगर आप उनकी खिदमत करते हैं, उनके साथ वो कुछ भी के आगे से खामोश है, मेक अ गुड टर्म विद देम, तो आपके मसाइल अपने आप ज़िंदगी में ठीक होना शुरू हो जाते। इट इज़ जस्ट अ रेमेडी। देखिए कि यहाँ तक चीज़ें पता चलती है। एनी हाउ जी, आपके रिलेशनशिप इस वक्त काफ़ी हद तक ट्रबलसम ऑलरेडी हैं। 7वें घर में मार्स है, सो आपकी रिलेशनशिप साइड एक ट्रबल में रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, रिश्ते वगैरह ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, एज पॉइंट पे आपकी चीज़ें चल रही हैं, इन चीज़ों को इस वक्त ख़राब मत होने दीजिएगा। उसके लिए भी हो सकता है आपको ठीक करने में स्ट्रगल करनी पड़े, या यूँ समझ लीजिए कि मैं हमेशा गुजारिश करती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को पहले ज़रूर चेक कराएं, फिर किसी फाइनल डिसीजन पे आए, रहना है नहीं रहना है, क्या करना है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी फेज़ है। अगर आपकी अच्छी कंपैटिबिलिटी बर्थ चार्ट्स के मुताबिक अपने लाइफ पार्टनर के साथ है, तो ये वक्त गुजर जाएगा। लिहाजा पहले अपने बर्थ चार्ट के मुताबिक ऑलरेडी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अब तो शादी हो गई, अब क्या होगा, अब तो बर्थ चार्ट्स बनवाने का कोई फ़ायदा नहीं, अब तो कंपैटिबिलिटी चार्ट्स बनवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो उनके लिए जवाब ये है कि उसके बावजूद अगर आपके दरमियान, अगर आप अच्छे चल रहे हैं, परफेक्टली फाइन। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं बहुत शिद्दत वाली, देन गो फॉर इट, ताकि आप देख सके कि कौन का, यानी कि किसका कौन सा एरिया ऑफ लाइफ वीक है, उसको ठीक किया जा सकता है। याद रखिएगा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हर चीज़ में कोई पॉसिबिलिटी निकल आती है, उसकी कोई रेमेडीज़, कोई चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपके मामला ठीक हो सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से आप में से काफ़ी लोगों के लिए इस वक्त में, अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो ट्रैवलिंग के साइंस बनते हैं। आप अपने मुल्क पे करना चाहें, जिसको हम डोमेस्टिक ट्रैवल कहते हैं, मुल्क से बाहर जाना चाहें, आपकी कोई ट्रांसफ़र्स वगैरह इस वक्त बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। जिन लोगों को ट्रांसफ़र्स वगैरह के हवाले से बहुत अरसे से प्रॉब्लम चल रही थी, मगर जिस तरह अपने घर वापस आना, अपने मुल्क को, जिस तरह कहते हैं मुल्क को छोड़ के जाना, ये लोग, बहुत से लोग अपने घर यानी कि मुल्क में वापस आएंगे, और आपको अपने मुल्क की मोहब्बत या कोई ऐसी चीज़ वापस भी यहाँ पे लेकर आएगी, या ऐसे आसार बन सकते हैं। वैसे भी ओवरऑल स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए, इसको 4थे घर में सैटर्न है तो इसको ढाइया बोलते हैं। तो ये एक चीज़ आप लोगों के लिए अब आई है, जहाँ पे घर की तरफ तवज्जो देना, अपनी फैमिली लाइफ पे तवज्जो देना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जितनी तवज्जो देंगे घर, फैमिली लाइफ, दोज हू आर मैरिड स्पेशली, आप लोगों के लिए उतनी आसानी होगी। और जो लोग सिंगल हैं,
आप लोग भी अपने घर, बच्चे, क्योंकि इट्स अ गुड टाइम, आप लोग अपने घर, फैमिली, शादी करनी है, जो भी रिलेशनशिप में जाना है, अभी तो स्टिल बड़े अच्छे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स की पोजीशन है, उसको कंसिडर कीजिए, तवज्जो दीजिए, अपनी डायरेक्शंस को ठीक कीजिए। ट्रस्ट मी, आप लोगों के लिए मामलात बड़े अच्छे हो जाएंगे। ना लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड, यस, आपको किसी बात का दुख, रंज, तकलीफ बिल्कुल है। अंदर से जिस तरह इंसान टूटा फूटा सा नहीं होता, लेकिन यस आप अल्हम्दुलिल्लाह फेथ भी है, यकीन भी है, ईमान भी मजबूत है। यस, रिलेशन विद योर मदर या मदर साइड, या आप ऑलरेडी क्या है, आपकी सिंगल मदर हैं या आपकी मदर डोमिनेटिंग है, देयर इज समथिंग आपके घर में, या एक होता है ना कंट्रोलिंग है, या कुछ इस तरह का मामला है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। बट यू हैव टू सी, क्या से कहते हैं, हर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। फिर मैं आपको कहीं ना कहीं क्रिएटिव साइड से देखती हूँ। यू आर वेरी मच क्रिएटिव। कन्फ्यूजन है इस वक्त आपके और आपके लाइफ पार्टनर के दरमियान। कोई जो मसाइल हैं, जो भी चीज़ है, किसी सोच ने क्या है आपको वक्त से ज़्यादा पहले मैच्योर कर दिया है। और आपके, अगर आप में से कुछ लोगों के लिए कोई लिटिगेशन है, कोई मामला है, कोई ऐसी चीज़ है, तो वहाँ पे आपके लिए कोई बेहतरी का मामला निकल आएगा। यू हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि कुछ क्या है, कुछ वक्त लगेगा। और इस वक्त में शायद अगर आप लोग आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े या कोई इस टाइप की चीज़ में है, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम जहाँ पे आप कोई वाइल्ड डिसीजन, कोई गुस्से का डिसीजन, क्योंकि इस वक्त आप मुझे अग्रेसिव, वाइल्ड कुछ ऐसे रिएक्शन में लगते हैं। और ओके, अ सर्कल ऑफ लाइफ विल बी कंप्लीटेड, यानी कि आप लोगों के दरमियान जो भी नामुनासिब कोई बात हुई है, कोई आर्ग्यू हुआ है, दिस इज़ डेफिनेटली अ टाइम, यहाँ पे कुछ नतीजे बिल्कुल आप लोगों के दरमियान निकलेंगे। ओके, फिर मैं आपको कोई सेलिब्रेशन है, या आपने कोई चीज़ को सेलिब्रेट किया है किसी के साथ, या आपको मैं अंदर से किसी खुशी में भी देखती हूँ। मे बी इट्स अ काइंड ऑफ रिलीफ, आपने को अपने दिल की बात किसी से कह दी है जो बहुत देर से अंदर छुपा के रखी हुई थी, यू आपको कहा नहीं जा रहा था। देयर इज़ समथिंग, क्योंकि आप क्या हैं, आप बहुत कम किसी से गुफ्तगू करते हैं या कम बात करते हैं। देयर इज़ समथिंग लाइक दिस। और अपने ईमान को मजबूत रखिए, चीज़ें आप लोगों के हक़ में इंशाल्लाह बहुत बेहतर जाएंगे। और आप रिलीजियसली यू आर टू गुड, मगर हर चीज़ को भी बातें के एक्सप्रेस करते हुए, चीज़ें करते हुए शायद थोड़ा सा आप अपने पर खुद थोड़ा सा कंट्रोल करते। यस, ओह, आपको अपने बारे में क्या है, किसी चीज़ का इंकशाफ हुआ है, किसी आपको अपने बारे में किसी किसी बात का पता चला है। और आपको या तो कोई ऐसा मिला है जो आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि आपको बिल्कुल अपने जैसा कोई मिला है, यू आर हैप्पी, मे बी आप उस शख्स के बारे में खुश हैं। और आपने विलिंगली शायद किसी से कोई बात की है, विलिंगली किसी को कुछ बताया है, मे बी इट इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स, या आपके घर में कोई ऐसा है। बिकॉज शायद आपको अपने बारे में कोई चीज़ डायग्नोज हुई है, कोई चीज़ आपको पता चली है। और फिर से मैं बात करूँगी, देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर नॉट, आई मीन, अप्रोप्रिएट टू टॉक अबाउट। मैं ऐसी बातें यहाँ पे कर नहीं सकती। देयर इज़ समथिंग, इट इज़ मे बी अबाउट योर सम, कोई आपकी ऐसी कोई बात है जो आप किसी से कर नहीं सकते हैं। इट इज़ अबाउट योर क्या से कहते हैं, डेली लाइफ रूटीन समथिंग, और मे बी योर माइंड सेट, बॉडी एंड सोल। यस, इट इज़ अबाउट योर बॉडी एंड सोल 100%। ओके, यस, इट इज़ अ टाइम जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए खामोशी में रह के सोचिए, खामोशी में रह के सोचिए, चीज़ों को कंसिडर कीजिए, क्योंकि आपके साथ किसी ने क्या है, आपकी किसी ने बहुत क्लोज एनकाउंटर किया है, किसी की आपके साथ कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई बहुत शिद्दत के साथ हुआ है। और आपको किसी के बारे में झूठी कहानी, क्योंकि किसी ने वो होता ना कि बहुत लंबी लंबी कोई बात की है, कोई कहानियाँ गढ़ी हैं, कुछ किया है, देयर इज़ समथिंग you have come to know definitely about that person's story, मगर it's better to stay quiet। आपको
मेरे ख़्याल में उसका कहते हैं ना जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जबकि ऐसा लगता है कि आपने ऑलरेडी जवाबी कार्रवाई कर दी है। इट वाज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और उस चीज़ से शायद आपका वो रिश्ता, कोई मामला मज़ीद डैमेज हो सकता है, बिकॉज़ इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आपकी वो चीज़ें शायद ठीक हो जाएँ। इट डिपेंड्स कि वो रिश्ता आपके सामने कौन-सा है। नाउ लेट्स सी मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए जनाब क्या बनता है? ओके, हियर वी गो। ओके, यस, इट इज़ अबाउट फर्टिलिटी, आपकी औलाद के बारे में है। यहाँ आपके, जिस तरह मैंने कहा था मैं कुछ बातें शायद नहीं कर सकती, इट इज़ अबाउट मे बी योर जेंडर, कोई बच्चे के बारे में है। आप बच्चे का कोई मैं हाले बता नहीं सकते, कुछ देयर इज़ समथिंग बट इट इज़ अबाउट समथिंग लाइक दैट। और इट इज़ अ परफेक्ट टाइम कि आप किसी एक नई चीज़ के बारे में सोचें, नई लाइफ के बारे में सोचें, और जो आप हैं, जिस तरह से भी आप हैं, उसकी एक्सेप्टेंस सबसे पहले तो खुद करें। जो भी आप हैं, जिस तरह से भी आप हैं, एंड देन थोड़ा सा कहते हैं ना कि इट विल टेक सम टाइम कि आपको एक नया आइडिया आएगा, या उस जो भी आपके अंदर आइडिया है ना, उसको कहते हैं कि एक नई कंडीशंस के साथ आगे की तरफ लेकर जाना। सबसे पहले तो जो आप खुद हैं उसको एक्सेप्ट करें। एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़, इसको हम कहते हैं पर्पल, पर्पल कलर। पर्पल कलर, पर्पल के जितने भी शेड्स होते हैं। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल और देखते हैं क्या निकलता है आंसर, क्योंकि आपके माइंड में होना चाहिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन। तो सोचिए अपने दिमाग में एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, और देखते हैं क्या निकलेगा जवाब। तो इसको सोचिए जनाब, एक सवाल, और ये रहा आपका जवाब। जवाब पहले ही निकल आया है। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन्स पे ही आ रहा होता है। सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ, इस नंबर के अलावा मैं कहीं अवेलेबल नहीं होती हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स तो इन सब के लिए ऐसे ही दुआओं में याद रखिए, और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।